आप सबको सम्राट अशोक विजयदशमी की बधाई। मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ एक वीडियो भी बनाया है। आपको जो टीवी अखबार दिखा रहा है उससे कहीं अलग काउंटर रिवॉल्यूशन चल रहा है। सांस्कृतिक चेतना की लहर दौड़ रही है। आपको पता है सारे टीवी अखबार आज नागपुर में आरएसएस का भाषण मोहन भागवत को आपको दिखाएंगे, लेकिन सोचिए सोशल मीडिया न होता तो पता न चलता। नागपुर में अशोका विजयदशमी के दिन कम से कम करोड़ों लोग, लाखों नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग दीक्षा भूमि में आते हैं और आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, चूंकि वहाँ इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है जानबूझकर, वाईफाई नहीं काम करता, उसके बाद भी लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो डालते भी हैं। नेशनल दस्तक भी आपको उस खबरों तक पहुँचाएगा, आपको आज दिन भर दिखाएंगे। लेकिन अब पूरे देश में सोचिए काउंटर रिवॉल्यूशन चल रहा है। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो, कोई ऐसा जिला हो जहां अशोक विजयदशमी को लेकर कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। पाखंडवाद के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ और भारत की जो मौलिक धम्म है, सम्राट अशोक का जो धम्म है, बुद्ध का जो धम्म है, उसको लेकर लगातार देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। हर जिले में, हर शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं। बस चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। नागपुर में करोड़ों लोग आज जुड़ते हैं, ये भी बताऊंगा। आज की सबसे दुखद खबर है, सोचिए किस तरह से दक्षिण भारत में फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है चेन्नई के करीब और लोग अस्पताल में हैं। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि किस तरह से तमिलनाडु से एक फ्लाइट जो है शारजाह जा रहा था, 140 लोग थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सेफ लैंडिंग करा ली गई है। तो ये भी खबर है। तो आप सबको अशोका विजयदशमी की बधाई। और इस देश के जो मूल निवासी है, जो 90% आबादी है, जिनके हक अधिकार छीने गए, ये सांस्कृतिक चेतना की भी लड़ाई है। और इसीलिए सम्राट अशोक के जो हम लोग वंशज हैं, मौर्य के वंशज हैं, हम लोग खत्तिये थे, इस देश के मालिक थे। इस देश के 90% लोगों से कैसे उनकी सांस्कृतिक चेतना छीनी गई, सामाजिक चेतना छीनी गई। और उसके बाद सामाजिक और जब सांस्कृतिक चेतना जाती है तो आपकी आर्थिक चेतना भी छीन ली जाती है, राजनीतिक चेतना भी छीन ली जाती है। तो आपका जड़ जमीन, बिजनेस, व्यापार सब गया। लेकिन धीरे धीरे वो लौट रहा है। सोचिए बाबा साहेब सम्राट अशोक की विरासत, चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत, पाल वंश की विरासत, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला की विरासत, वो सबको लोग अब इतिहासकार जो हैं वो याद कर रहे हैं। और आप चाहें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की तमाम वो किताबें, छुपे हुए रैदास, अशोक का इतिहास, ये सब पढ़ सकते हैं। और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। आपको बता दें, प्रमोद रंजन जी ने लिखा है कि आज खुद पश्चिम बंगाल में, बीबीसी बांग्ला ने रिपोर्ट किया है, पश्चिम बंगाल में 1500 जगहों पर इस देश के मूल निवासी जो हैं वो प्रतिकार कर रहे हैं और वो अपने सांस्कृतिक चेतना से लैस हैं। और वो राम रावण युद्ध में रावण को लेकर भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं 1500 जगहों पर। तो ये चेतना बढ़ी है और लोग काउंटर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके सांस्कृतिक विरासत को चोरी किया गया है। तो नागपुर में ही करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन चूंकि टीवी अखबार आपके पास नहीं है तो नहीं दिखाएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं और वो अपने पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है और आज देश का कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कार्यक्रम नहीं हो रहा। और नागपुर में तो फिजा ही अलग होती है। तो नागपुर में सिर्फ आरएसएस और मोहन भागवत का बयान नहीं होता है, बल्कि धम्म दीक्षा बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी के दिन ही दीक्षा ली थी। अशोक विजयदशमी के दिन ही सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के विचारों को दुनिया भर में फैलाने का उन्होंने संकल्प लिया था। और इसलिए ये बहुत खास महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। देखिए नागपुर से नमो बुद्धाय जय भीम, ये देखिए प्रकाश अम्बेडकर ने भी वहाँ तैयारी की है। गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, वो शासक वर्ग द्वारा थोपे गए त्योहारों को बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह मनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की ये लाइन आज कोट कर रहे हैं लोग। और चेतन कुमार अहिस्मा ने ट्वीट किया, बी क्वार्टरली कमेंट्स अशोका विजयदशमी ड्यूरिंग दशहरा। ये तस्वीरें शानदार है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सम्राट अशोक विजयदशमी की आप सबको हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। तो सोचिए इस देश में कुनबी, मौर्य, शाक्य, ये सब महाराज थे।
तो किस तरह से ये पूरी दुनिया अशोक विजयदशमी की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। सम्राट अशोक की तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं, हैप्पी अशोका विजयदशमी। तो ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज लोग वायरल कर रहे हैं। अशोक विजयदशमी की बधाई, मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ और मैंने बार बार कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। ये प्रधानमंत्री का बयान आ गया। सोचिए, मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ आज ही। तो आज अशोका विजयदशमी और आज ही के दिन तथागत बुद्ध के धम्म को सम्राट अशोक ने दुनिया भर में फैलाने का संकल्प लिया और इसीलिए अशोका विजयदशमी मनाते हैं और पूरी दुनिया में लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये क्यों मनाते हैं? सोचिए, अशोका विजयदशमी जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता, अहंकार पर विजय पाने को ही ये धम्म मनाया जाता है। तो अशोका विजयदशमी को लेकर पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देश भर के हर शहर में कार्यक्रम हो रहा है। उसके साथ ही कुछ बड़ी खबरें जो आपसे बताना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक और ट्रेन दुर्घटना, बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, कई लोग घायल। अब एक आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। बस 10 बार सोचते हैं कि ट्रेन में सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं। लगातार नए हादसे हो रहे हैं। जापान वाले कह रहे हैं कि मोदी जी की दिशाहीन विदेश नीति की वजह से दक्षिण एशिया का कोई भी देश अब भारत का मित्र नहीं है। ये विदेश मंत्री जापान के अखबारों में यह खबर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं और दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। ये कोट किया गया है और पहले मिसकोट किया गया था। ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अम्बेडकरवादी जज सुरेश कुमार कैथ। स्क्रीनशॉट देखिए, इन्होंने कहा है कि बाबा साहब न होते तो मैं जज नहीं बन पाता। तो ये सबसे नेहा सिंह राठौर ने तंज किया है प्रधानमंत्री पर। और कोंकणा सेन ने कहा है, सोचिए, कोंकणा सेन ने कहा है, जो बड़ी अभिनेत्री हैं, कि फिल्म इंडस्ट्री में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। धर्म नहीं किया उन्होंने, जाति और वर्ग के आधार पर। यूपी में दलित समाज की एक महिला पर जाति सूचक शब्द है और हमला हुआ है। ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मैं बुद्ध की धरती से आता हूं और मैंने बार बार कहा है कि बुद्ध का युग है, युद्ध का युग नहीं है। और डॉलर जो है वो 84 रुपये पार कर गया। अखिलेश यादव ने तंज किया है, किसी भी देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली से ऊपर उठे और आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। तो आज पूरे देश में सोचिए, ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर भी खबर जो है वायरल है और पूरे देश में लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबर है, अशोक विजयदशमी पर बहुजन समाज जो है वो अपना सांस्कृतिक विरासत को ढूंढ रहा है। सम्राट अशोक की विरासत को ढूंढ रहा है, जहाँ से संविधान है। और झारखंड में हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि वो 50 विद्यार्थी को स्कॉलरशिप देंगे विदेश के लिए, जिसमें 20 ST, 10 SC, 14 OBC और 6 अल्पसंख्यक होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अशोक विजयदशमी को लेकर जिस तरह की चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना है, वो शानदार है। और पूरे देश में आज अशोक विजयदशमी मनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे ही से जैसे जैसे SC, ST, OBC के लोग, मूल निवासी इस देश के मूल निवासी जगेंगे, अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक और विरासत की तरफ बढ़ेंगे। और सोचिए, प्रधानमंत्री आज भी कह रहे हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो दुनिया बुद्ध को जानती है, इसको समझिए। और नागपुर में आज करोड़ों लोग आते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग दीक्षा भूमि में आते हैं। सम्राट अशोक ने दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक बुद्धिस्ट ही थे, लेकिन दीक्षा ली थी तब बुद्धमय भारत था। फिर उन्होंने उस दिन संकल्प लिया। जैसे आप किसी भी विचार को मानते हैं तो साल में 2 साल में एक बड़ा त्यौहार करते हैं ना, तो अशोक विजयदशमी उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारत के जो मूल जो विचार हैं, मूल जो धम्म है, उसको किस तरह से पतन नहीं हुआ है, उसको खत्म नहीं कर पाया, उसको अपने हिसाब से ढाल लिया गया है। तो धीरे धीरे ही सही, बाबा साहब ने 1956 में उसको और आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे जैसे जैसे अब SC, ST, OBC इस देश के मूल निवासी, जिनको वर्ण कुव्यवस्था और जाति की व्यवस्था के नाम पर पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, वो जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं, अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक विरासत की तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये एक सफलता का प्रतीक है। और देश भर में आज विजयदशमी, अशोक विजयदशमी की धूम है। लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं है, टीवी अखबार नहीं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन नेशनल दस्तक पर आज दिन भर लगातार हम आपको अशोक विजयदशमी की तमाम देश भर से तस्वीरें दिखाएंगे। आज बक्सर में कार्यक्रम हो रहा है, श्रावस्ती में कार्यक्रम हो रहा है, अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, नागपुर सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पश्चिम बंगाल में 1500 से ज़्यादा जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है।
तो धीरे धीरे ही सही जिस समाज को सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से अनटचेबल बना दिया गया था, वो धीरे धीरे अपने धम्म की तरफ लौट रहे हैं। तो आप सबको अशोक विजयदशमी की बधाई। और आज ही के दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी। आपको बता दें, पेरियार ललई सिंह यादव हों, जगदेव बाबू हों, सोनीलाल पटेल हों, जो जगे हुए लोग थे, उन्होंने अपने बौद्ध विरासत को पहचाना था। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, कल का बयान है जापान में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।